हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तवक्कात हैं। और बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा मुतालबा भी ये है कि ईरान एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो। तो क्या ईरान का बड़ा मुतालबा क्या होगा जिसे वो अपनी जीत कह सके? ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, किस नज़र से देख रहे हैं आज इस्लामाबाद को और महसूस क्या कर रहे हैं? जी हाँ, शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक यूनिक मोमेंट है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है जिसमें पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ ये मार्के हक 2 है। एक मार्के हक में हमने फिजिकली दुश्मन को शिकस्त दी थी, अब हमने लड़े बगैर जो अपना आप को मनवाया है, हमारा जो जियो स्ट्रेटिक प्रोफाइल है, जियो स्ट्रेटिक हमारी स्टेबिलिटी है, आपकी रेलेवेंस है, वो दुनिया आपको मानती है। आप एक मीडिएटर के तौर पे दुनिया के नक्शे पर उभर आए हैं। सो रेलेवेंस इस तरह पे देखें, ईरानी भी आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको अमेरिकी भी ट्रस्ट करते हैं, खलीज के ममालिक भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। सो दैट वाज द क्रेडिबिलिटी। हमने एक प्लेटफॉर्म इनको मुहैया किया है कि यहाँ बैठ के अपने जो डिफरेंसेस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो 50 साल के डिफरेंसेस हैं वो चंद दिनों में ख़त्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा एक स्टार्ट ले सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम सीज़ फायर को रिन्यू करते हैं, हम इससे आगे बढ़ के बातचीत करेंगे, लेबनान में सीज़ फायर करवा सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो कह सकते हैं शिपिंग जारी चल सकती है। सो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और सब्सिक्वेंटली वो इसको रिन्यू करके आगे जाके बातचीत डिटेल्स में डिस्कशन तमाम पॉइंट्स पे हो सकती है। मेरे ख्याल में होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। ब्रिगेडियर साहब, मार्का हक से कबल दिल्ली से कहा जाता था कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर पूरी दुनिया में अकेला कर दिया गया है, और आज आप किस नज़र से देख रहे हो? आज दिल्ली की क्या पोजीशन है? जी हाँ, देखें, वो इसमें चाइनीज़ थिंकर थे, एक सन त्जू थे, उन्होंने ये कहा कि ये सुप्रीम एक्सीलेंस नहीं है कि आप जंगों में अपने दुश्मन को शिकस्त दें। उन्होंने कहा सुप्रीम एक्सीलेंस ये आप लड़े बगैर दुश्मन को शिकस्त दें। तो आज पाकिस्तान ने ये मार्के हक 2, मैंने इसलिए कहा, पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सारे जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे, डिटेक्टर थे, स्पाइलर थे, उनको शिकस्त दी है। वो पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है जो पाकिस्तान की रेलेवेंस, क्रेडिबिलिटी जो दुनिया में है, और इन वफूद का यहाँ पाकिस्तान में आना, बातचीत के लिए बैठना, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और इंशाल्लाह आगे भी ये जो बातचीत चलेगी, आप देखें कि बातचीत में भी कामयाबी स्टार्ट हम देख सकते हैं, कुछ न कुछ चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आरसी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सकती है सर? जी बिल्कुल हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपने शुरू में करने हैं। जिस तरह मैंने चंद चीज़ें बताई हैं जो कंसर्न की है, लेबनान वाला कंसर्न का है, और इसके अलावा दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे शिपिंग कंसर्न वाली है। अगर दोनों पे एग्री करते हैं और फिर ये कहते हैं हम रिन्यू करते हैं सीज़ फायर को, तो कामयाबी होगी और सब्सिक्वेंट बातचीत में ये परमानेंट सीज़ फायर हो सकता है। सर, इस मुस्तकिल जंगबंदी के बाद आलमी इमेज क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का इमेज तो ऑलरेडी एक मीडिएटर है ग्लोबल। हमारे पाकिस्तान का जो किरदार है ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में है। आपकी एक रिलायबिलिटी है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है। आप साउथ एशिया में इंडिया को साइड पे करके आप स्टेबलाइजर बन गए हैं। आप वेस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। सऊदी अरब के साथ आपका म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। लीबिया के साथ आप एक डील करने जा रहे हैं। कतर का वर्ल्ड कप आपने करवाया तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। सो दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी। अब जो बातचीत पे आपने एक किरदार अदा किया है, सो पाकिस्तान का एक और नया रोल आया है कि आलमी अमन में। दैट्स वाई लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे जो सीज़ फायर की वायलेशन हो उसको सेटल करवाएं। सो दैट इज़ अवर क्रेडिबिलिटी। सो मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, दे आर वेरी सिंसियर, और वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है स्पेशली कि जिसके साथ ये पाकिस्तान को लेके आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त इस्लामाबाद से एक जो पैगाम जा रहा है वो अमन का पैगाम जा रहा है, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर हैं। जी।